अब हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले में स्थित दरिया आश्रम के मुख्य गेट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरिया आश्रम काफ़ी खूबसूरत यहाँ से आपको दिखाई देगा। यहाँ दरिया पंथ के दरिया साहब के सिद्धांत के मानने वाले पूरे हिंदुस्तान से भक्त संत सभी पधार रहे हैं और संख्या की जहाँ तक बात है तो उसमें जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है कि लाखों से अधिक संख्या होगी यहाँ पर। सिर्फ दरिया पंथ के ही साधु संत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं या हिंदू धर्म के जो दूसरे पंथ हैं उनके भी साधु संत यहाँ पहुँचने वाले हैं? नहीं नहीं, सभी धर्म के सभी संत लोग पहुँचने वाले हैं। दरिया पंथ तो मूल है ये है, लेकिन और धर्म का और हिंदू धर्म सनातन को मानने वाले और भी संत पहुँच रहे हैं। अयोध्या से भी संत आ रहे हैं, प्रयाग से भी, वहाँ से आपको इलाहाबाद से संत आ रहे हैं, हरिद्वार से संत आ रहे हैं, सभी संत आ रहे हैं। अब हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले में स्थित दरिया आश्रम के मुख्य गेट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरिया आश्रम काफ़ी खूबसूरत यहाँ से आपको दिखाई देगा। मैंने पहले भी कई बार इस दरिया आश्रम की रिपोर्टिंग की है। उस समय इस दरिया आश्रम के निर्माण का कार्य चल रहा था और उस समय दरिया आश्रम अधूरा दिख रहा था, लेकिन आज यह दरिया आश्रम बनकर पूरी तरीके से तैयार है और बिहार के लोगों को अपनी तरफ लगातार आकर्षित कर रहा है। मैं इस दरिया आश्रम की एक और विशेषता आपको बता दूं कि 26 तारीख से यानी 26 मार्च से यहाँ पर संत समागम का आयोजन किया गया है। यहाँ के महंत सत्यदेव दास महाराज ने हमें बताया कि इस संत समागम में भाग लेने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी साधु संत आ रहे हैं। तो अब हम दरिया आश्रम के मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करेंगे और इस दरिया आश्रम की खूबसूरती को देखेंगे। यहाँ पर मुख्य गेट से हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर संत समागम की जो तैयारी है जोरों पर चल रही है। यहाँ प्रसाद बन रहा है और संतों का आगमन अभी से इस दरिया आश्रम में होने लगा है। दूर दूर से संतों को यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर नारियल आपको दिखाई देंगे, उसके बाद किशमिश आपको दिखाई देगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अंदर काफ़ी जगह है इस दरिया आश्रम के जहां पर संत ठहरेंगे, उनके रहने की व्यवस्था यहां पर की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि दरिया आश्रम में जो संत समागम होना है इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। संतों के लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही साथ मिठाइयाँ बन रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक साथ कई चूल्हे जल रहे हैं और तरह तरह की सामग्री यहाँ पर बनाई जा रही है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे दूर दूर तक कई यहाँ पे जो कारीगर हैं लगे हुए हैं मिठाइयाँ बनाने के लिए। तो कुछ लोग तरह तरह की अन्य जो व्यंजन है उसे बनाने में लगे हुए हैं। दूर दूर से यहाँ संतों का आगमन होना है, साधुओं का आगमन होना है। लगभग हिंदू धर्म के जितने भी पंथ हैं सभी पंथों के यहाँ पर संत आने वाले हैं। तो उन संतों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पर अभी भी सामान बाहर से लाए जा रहे हैं। जेसीबी भी यहाँ पर चल रही है। जगह को समतल करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ भी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ भूमि है उसको समतल किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि संत समागम के लिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ने वाली है। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे। लाखों लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। हमारे साथ दरिया आश्रम के महंत सत्यदेव दास जी महाराज मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो संत समागम का आयोजन हो रहा है इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। यह दरिया साहब का संस्था है और दरिया साहब के सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। चूँकि देश में तरह तरह का यज्ञ तो होता है, लेकिन यह जो यज्ञ है यह सतधर्म का यज्ञ है, जिसमें सतधर्म का बोध कराया जाएगा दरिया साहब के सिद्धांत के अनुसार। बाबा यहाँ कहाँ कहाँ के संत पहुँचने वाले हैं? लगभग आपको तो अनुमान होगा, जैसे देश विदेश से लेके जो भी संत यहाँ आने वाले हैं उसमें से कुछ जो मुख्य लोग हैं जिनका आगमन यहाँ होने वाला है उनके बारे में दर्शकों को बताएं। साथ ही साथ कितने लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है? लगभग यहाँ दरिया पंथ के दरिया साहब के सिद्धांत के मानने वाले पूरे हिंदुस्तान से भक्त संत सभी पधार रहे हैं
और संख्या की जहाँ तक बात है तो उसमें जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है कि लाखों से अधिक संख्या होगी यहाँ पर। सिर्फ दरिया पंथ के ही साधु संत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं या हिंदू धर्म के जो दूसरे पंथ हैं उनके भी साधु संत यहाँ पहुँचने वाले हैं? नहीं नहीं, सभी धर्म के सभी संत लोग पहुँचने वाले हैं। दरिया पंथ तो मूल है, ये है, लेकिन और धर्म का और हिंदू धर्म सनातन को मानने वाले और भी संत पहुँच रहे हैं। अयोध्या से भी संत आ रहे हैं, प्रयाग से भी है, वहाँ से आपको इलाहाबाद से संत आ रहे हैं, हरिद्वार से संत आ रहे हैं, सभी संत आ रहे हैं। बाबा, जिस दिन से यज्ञ आपका शुरू हो रहा है और जिस दिन मतलब कि लास्ट हो रहा है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। अभी तो देख रहे हैं कि अभी चलिए रहा है, पाठ चल रहा है और मुख्य रूप से 26 तारीख को 26 मार्च को मेन जो है पूजा प्रसाद का व्यवस्था है और मुख्य रूप से 26 को ही सभी संतों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे 25 से लेकर 27 तक चलेगा प्रोग्राम, 3 दिवसीय है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जैसे गोपालगंज, छपरा, सिवान या पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूं, तो आप बिहार के लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या चाहेंगे, किस तरीके से वे लोग आपके यहाँ आएँ? तो आप मीडिया के माध्यम से भी निमंत्रण दिया जा रहा है, इसे पहुंचाया भी जा रहा है और यह बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में यह सम्मेलन का प्रचार प्रसार हो रहा है और पूरे देश से इसमें भक्त संत आ रहे हैं। अब हम लोग दरिया आश्रम के दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप दरिया आश्रम के दूसरी मंजिल की खूबसूरती को देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी से ही संत महात्माओं का आगमन होने लगा है। यह पूरा क्षेत्र खाली रखा गया है ताकि दूर दूर से जो संत महात्मा यहाँ पर आएँ वे इस जगह पर ठहर सकें। तो कुछ संत महात्मा हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं इस दूसरी मंजिल पे, तो हम उन लोगों से बात करेंगे कि वे लोग कहाँ से आए हैं और इस जो संत समागम होने वाला है किस प्रकार से इस संत समागम में वे लोग भाग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबा बताइए कि आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग हाजीपुर जिला वैशाली कनपुरा से आए हैं और ये ग्रंथ पाठ अभी चल रहा है सतगुरु दरिया साहब के उल्लेख के हिसाब से। ये 72 घंटों का पाठ चलेगा और फिर बाद में सतगुरु का पूजा प्रसाद होगा और हमसे बेटर ये हमारे छठा गुरु है, ये इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। जी, हम लोग वैशाली जिला हाजीपुर कनपुरा से आए हैं। बहुत बृहद रूप से यह भंडारा हो रहा है। यह दरिया साहब का सिद्धांत के अनुसार जो जीव जो है यह मृत्यु लोक में आवागमन बार बार जन्म और मरण के चक्र में जो हम लोग आते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेना और मरना यही दुख का कारण है। इससे छुड़ाने के लिए सतगुरु जो अमर लोक के वासी हैं, सतगुरु दरिया साहब, एक ब्रह्म दुई धरा शरीरा, यहाँ दरिया वहाँ दास कबीरा, जो कबीर साहब सतनाम के प्रचार किए थे वही बात के माने 1 से 12 मत जो भयु आपन आपन मत सब ठयु, माने कबीर साहब एक मत चलाए थे, उसमें सतनाम को संदेश दिए थे, सतपुरुष के विषय में बताए थे। जीव अमरलोक के वासी है, अमरलोक पुनः इनको लौटने के लिए सतगुरु बार बार इस संसार में आते हैं। और जब कबीर साहब एक ब्रह्म दुई धारा शरीरा, यहाँ दरिया वहाँ दास कबीरा, जो कबीर साहब है वही दरिया साहब है। कबीर साहब में 12 मत हो जाने के कारण सतगुरु हर एक युग में एक बार जीव को चेताने के लिए यहाँ आते थे, लेकिन कबीर अवतार में 12 मत हो जाने के कारण सतगुरु के 2 बार आना पड़ा। कलयुग में कबीर नाम से, दरिया नाम से, और सत के संदेश सतनाम के विषय में प्रचार किए, जीव को चेता करके अमरलोक ले जाने के लिए बार बार यहाँ पर आते हैं। और उन्हीं का यह भंडारा हो रहा है। इन्होंने 4 गद्दी काम किया। इनका जन्म धरकंधा में हुआ, रोहतास जिला में। उनका 4 गद्दी काम हुआ। प्रथम गद्दी धरकंधा, दूसरा गद्दी तेलपा और तीसरा गद्दी मिर्ज़ापुर। ये चारों चौथा गद्दी पर यह भंडारा हो रहा है। बहुत दंगसी, बहुत बृहद रूप में हो रहा है। लाखों लोग से ऊपर भोजन करने वाले हैं और सब देश के लोग सब यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत बृहद रूप से संत महात्माओं भक्तों के यहाँ पर आगमन है। और सतगुरु के संदेश देने के लिए ऐसा आयोजन किया गया है कि यह जीवात्मा पुनः जहाँ से हम लोग यहाँ के है नहीं, ये जीवात्मा यहाँ का है नहीं,
ये जीवात्मा अजर अमर है, आत्मा न कभी मरा है न मरने वाला है। और वह अमरलोक जो देश है, चौथा लोक कहा गया है, 3 लोक के ऊपर है, उस विषय में सतगुरु संदेश देते हैं। और वहाँ जो जीव जाता है पुनः इसको लौट कर नहीं है आना है, आवागमन से रहित हो जाता है। और जो वहाँ पर के आनंद सुख है, यहाँ पर सुख तो क्षणिक है, वहाँ सुख के सुख। अब हमारे साथ मुखिया संघ के जिला प्रवक्ता मौजूद हैं, रवि कुमार मुना जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि गोपालगंज जिले के दंगसी गांव में इतना भव्य संत समागम का आयोजन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर दरिया पंथ के बारे में बताने के लिए। और बाबा का जो दरिया आश्रम है डंगसी में स्थित है, गोपालगंज जिला में बिहार में पड़ता है। आपको सिधवलिया थाना हो जाएगा, बरौली प्रखंड हो जाएगा। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, ये संत सम्मेलन जो हो रहा है इसमें मानव हित की बहुत सारी बातें हैं जो बताई जाएंगी मंच के माध्यम से। जो संत बहुत पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से चल के आ रहे हैं, सभी लोगों से हम यही नम्र निवेदन, आग्रह, विनती, अपील करेंगे कि आप लोग 25 तारीख को आना शुरू हो जाएगा सभी संत का, अभी से आगमन चालू है। और 26 तारीख को मेन जग है, 26 मार्च को, और 27 को विदाई है। तो मैं सभी लोग से अपील करूंगा, नम्र निवेदन, आग्रह, विनती, अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी आदमी दरिया आश्रम डंगसी में आएँ और संत के वाणी को अपने जहन में उतारे, अपने विचार में उतारे, अपने सोच और सिद्धांत में उतारे और अपने जीवन को धन्य धन करे। बाकी छोटा मुंह बड़ा बात मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ कम है। देख लीजिए बाकी विधि व्यवस्था आपको दिख रही है। आज कई रातों से, कई दिनों से लगातार तैयारी चल रही है दरिया आश्रम की डंगसी की। ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, यहाँ के गाँववासी युवा बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जितने जो लोग हैं बाबा के सेवक लोग हैं, सभी लोग रात दिन एक करके इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि ये जो संत सम्मेलन पूरे हिंदुस्तान लेवल पे भारतीय अखिल का इनाम दिया गया है, जो बहुत ज़बरदस्त सम्मेलन होने वाला है। तो मैं सबसे अपील करूंगा और निवेदन करूंगा कि आप लोग बहुमूल्य समय निकालकर 26 तारीख को रात में आएँ और संत सभी का प्रवचन सुने और अपने जीवन को धन धन बनाएं। अब हम लोग दरिया आश्रम के अंतिम मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आप इस अंतिम मंजिल का नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। आप यहाँ पर गुंबद को देख सकते हैं, यहाँ पर पहला गुंबद आपको दिखाई देगा और इसके बाद दूसरा गुंबद भी आपको दिखाई देगा और 4 कोण पर 4 गुंबद यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और इस दरिया आश्रम की जो खूबसूरती है इस अंतिम मंजिल से काफ़ी शानदार दिखाई देती है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, थोड़ा आगे आके दिखाइए आप कि किस तरीके से अंतिम मंजिल से इस दरिया आश्रम की खूबसूरती दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तैयारियाँ चल रही है संत समागम की, वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगी। इस पूरे क्षेत्र को खाली किया गया है और अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगभग लाखों की संख्या में जो संत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो लोग पहुँचने वाले हैं, जो भक्त पहुँचने वाले हैं, जो श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं, उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था दरिया आश्रम के महंत सतदेव दास के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि महंत सतदेव दास प्रकृति से काफ़ी लगाव है उनको। यहाँ पर पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, लीची के यहाँ पर पेड़ दिखाई देंगे मंजर लिए हुए, आम के भी वृक्ष आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ महंत सतदेव दास के यहाँ गौशाला भी है, यानी गायें भी रखी जाती है। साथ ही साथ हाथी घोड़े एक समय था कि बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई देते थे। तो प्रकृति से प्रेम करते हैं महंत सतदेव दास और निश्चित रूप से इस जो अंतिम मंजिल की खूबसूरती है दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रूप से इस दरिया आश्रम की जो अंतिम मंजिल की खूबसूरती है वह काफ़ी भव्य है, काफ़ी आकर्षक है। यहाँ से जब लोग चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो सिर्फ खूबसूरती ही दिखाई देती है। ऐसी खूबसूरती निश्चित रूप से जब हम जम्मू कश्मीर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं या पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और पहाड़ के ऊपर से जब नीचे देखा जाता है तो इसी प्रकार की खूबसूरती वहाँ दिखाई देती है। अब हम दरिया आश्रम के प्रांगण की प्राकृतिक सुंदरता आपको दिखाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि महंत सतदेव दास प्रकृति के काफ़ी प्रेमी हैं, यानी उनके प्रांगण में आपको तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई देंगे। यहाँ पर आप लीची के वृक्ष देख सकते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ आपको लीची के वृक्ष दिखाई देंगे। सभी लीची के वृक्ष पर आपको यहाँ पर मंजर दिखाई देंगे, यानी लीची के इस बागवानी की खूबसूरती देखते ही बनती है। यानी पूरा साफ़ सुथरा यह जो लीची की बागवानी है आपको दिखाई देगी। एक और मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इस लीची के बागवानी में
ओल बोया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर ओल रखे गए हैं और इनका जो वज़न है काफ़ी अधिक है। यहाँ पर मैंने जब एक आदमी से बात की तो उन्होंने बताया कि 30 किलो का ओल एक निकला हुआ था जिसे आश्रम के अंदर रखा गया है और प्रदर्शनी के तौर पर उसे लोगों से दिखाया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको ओल दिखाई देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी मन में इस दरिया आश्रम को लेकर कोई सवाल है, क्योंकि मैंने पहले भी जब वीडियो बनाया था तो कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि इस तरीके का दरिया आश्रम नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। और मैंने बुरा इसलिए नहीं माना क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों को बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बताने की आदत होती है। लेकिन अगर आपके भी मन में संदेह है कि नहीं इस दरिया आश्रम की खूबसूरती उतनी अधिक नहीं है, तो कृपया आप यहाँ आइए और इस दरिया आश्रम को देखिए, आसपास के वातावरण को देखिए, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखिए और देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप यह कहने पर विवश हो जाएंगे कि निश्चित रूप से पूरे बिहार में इस प्रकार का दरिया आश्रम कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस दरिया आश्रम के पास जितनी ज़मीन है, इस दरिया आश्रम के पास जितनी खूबसूरती है, इस दरिया आश्रम के जो आसपास का वातावरण है, इस तरीके का वातावरण निश्चित रूप से पूरे बिहार में आपको दिखाई नहीं देगा।